हेलो दोस्तों, निफ्टी और बैंक निफ्टी की डेली एनालिसिस वीडियो में आप सबका स्वागत है। ये डेली टाइम फ्रेम है निफ्टी का। ये देखिए एक नेगेटिव कैंडल बनाई है। तो ऐसे देखिए सेशन में जो जहाँ से ओपनिंग हुई थी, जहाँ से निफ्टी ऊपर गई थी, उसके आसपास निफ्टी ने आके क्लोज किया है। लगभग 250 पॉइंट नीचे निफ्टी ने जाके आज क्लोज किया है। तो निफ्टी अपने सपोर्ट की तरफ आ रही है। 24,555 का जो सपोर्ट है उसकी तरफ निफ्टी आ रही है। तो देखते हैं आज के सेशन में निफ्टी ने कैसे ट्रेड किया है और कल के सेशन में निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकती है। ठीक है, ये देखिए ये आज का 15 मिनट का चार्ट है। ये पहली कैंडल निफ्टी ओपन 25,000 के ऊपर हुई थी, लेकिन उसके बाद नीचे ही आ गई। तो मैंने एक शॉर्ट्स बना के डाला था कि इसके नीचे ही निफ्टी को आप ट्रेड कर सकते हो। इसके नीचे ही निफ्टी आई, एक 30 पॉइंट अपने को मिल रही थी, लेकिन यहाँ पे थोड़ा देर घूम के निफ्टी ने अपना एसएल हिट कर दिया था। तो 20-22 पॉइंट का एसएल हो गया था। तो बहुत बहुत मतलब बहुत टाइम बाद निफ्टी कुछ हिल ही नहीं रही थी। इसी जोन में निफ्टी घूम रही थी, इसी जोन में निफ्टी घूम रही थी। तो जो पहला जो हाई लो बनाया था ये लेके 24,888 के आसपास, तो दूसरे समय इसके आसपास निफ्टी आई, तभी मैंने अपने ग्रुप पे एक पुट का कॉल डाला था कि यहाँ पे आप निफ्टी को पुट का कॉल बाय कर सकते हो। तो ये देखिए कितनी अच्छी एक मूवमेंट अपने को मिली थी। 200-250 पॉइंट की एक मूवमेंट अपने को मिली। और 24,900 का मैंने पुट भी सेम स्ट्राइक प्राइस का पुट मैंने बाय करने को बोला था। उसने भी 130 पॉइंट की मूवमेंट दी है। 130 का प्रीमियम कुछ 250 तक गया था। तो अच्छा एक लेट दिया, लेकिन एक अच्छी मूव थी निफ्टी ने अपने को। तो ठीक है, कल के सेशन में निफ्टी कैसे ट्रेड कर सकती है आपको मैं बताता हूँ। देखिए अभी जो निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है 24,700 के आसपास निफ्टी ने क्लोजिंग दिया है। अगर इसी रेंज में वो कल निफ्टी ओपन होती है 700-800 के बीच में, और ये रेंज को निकलती है, ये जो आज का लो जो बना है ये रेंज को निकलती है, तो सीधा अपना टारगेट 24,555 के लिए ओपन हो जाएगा। ये देखिए पहला टारगेट अपना 24,555 के लिए ये टारगेट ओपन रहेगा। एक बड़ा रेजिस्टेंस है निफ्टी के लिए। ठीक है, 24,555 का एक बड़ा रेजिस्टेंस रहेगा निफ्टी के लिए। अगर निफ्टी इसी जगह ओपन हो पे ऊपर की तरफ जाती है, तो ऊपर के लिए मैं ये इसके ऊपर ही ट्रेड करूँगा। ये जो एक रेजिस्टेंस है 800 का, ये देखिए 800 के आसपास जो रेजिस्टेंस है उसके ऊपर निफ्टी जाएगी तो एक ट्रेड में शायद सोच सकता हूँ। लेकिन क्वांटिटी थोड़ी कम रखूँगा मैं, क्योंकि ऊपर फिर से एक रेजिस्टेंस है 922 के आसपास। ठीक है, अगर नीचे की तरफ 24,555 की इधर ही निफ्टी गैप डाउन ओपन होती है, तो तुरंत मैं ट्रेड में घुस नहीं जाऊंगा, क्योंकि ये बहुत बड़ा एक सपोर्ट है। तो यहाँ पे एक घंटा निफ्टी रुकेगी, फिर उस लो को ब्रेक करेगी, तो मैं शायद इसमें ट्रेड लूँगा और एक अच्छी एक डाउन साइड मूव अपने को मिल सकती है। अगर गैप डाउन ओपन हुई और इसके नीचे एक रेंज बना के नीचे गई तो ठीक है, और गैप अप ओपन हुई तो भी एक रेंज के लिए रुकना पड़ेगा अपने को। ये 24,555 का एक सपोर्ट लेवल आप ध्यान में रखिए, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट काम करेगा। इसके नीचे निफ्टी अगर रुक के यहाँ पे गई, कंसोलिडेट करके यहाँ पे, ये देखिए बहुत ही बड़ा ये सपोर्ट जोन है यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा एक मूव डाउन साइड में मिल सकता है अपने को। ठीक है, तो बैंक निफ्टी का भी देख लेते हैं। ये बैंक निफ्टी का 15 मिनट का चार्ट है। लगभग 543 पॉइंट नीचे बैंक निफ्टी ने क्लोज किया है। तो ये देखिए पहली कैंडल है, ये मैंने कल जो सपोर्ट जोन बोला था इसके नीचे ही एक बैंक निफ्टी आई थी पहले दूसरी कैंडल में, लेकिन यहाँ पे मैं रुका रहा, क्योंकि उसके बाद ऊपर होने के बाद ये जो लो बना है इसके बाद जो ब्रेक हुआ, तो यहाँ इस कैंडल पे मैंने एक ट्रेड लिया था। और उसके बाद अच्छा लगभग 200-300 पॉइंट बैंक निफ्टी नीचे नीचे आई, अपना प्रीमियम भी 150 पॉइंट बढ़ गया था। बाकी कुछ बैंक निफ्टी में था नहीं आज के लिए, यही एक ट्रेड लिया था बैंक निफ्टी में। ठीक है, अभी बैंक निफ्टी के लिए ये एक सपोर्ट जोन है
₹54,500 के आसपास। इस इधर आके निफ्टी देखेंगे कैसे ट्रेड करती है। एक कंसोलिडेशन के बाद अगर इस लो को निकालती है तो नीचे की तरफ हम सोच सकते हैं, और इसी जगह ओपन हुई तो ये लो एक इम्पोर्टेंट सपोर्ट लाइन है बैंक निफ्टी के लिए। इसके नीचे एक 200 पॉइंट की अपने को एक रैली मिल सकती है। ये जो चैनल बीच में है 200 पॉइंट का, ये ओपन हो सकता है, ठीक है। और ऊपर की साइड में ये जो अभी जो रेजिस्टेंस था 55,222 से 55,188 तक, ये जो रेजिस्टेंस था ये अभी ये सपोर्ट जो था अभी ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो इसके ऊपर इसके आसपास निफ्टी एक घंटा बैंक निफ्टी आधा एक घंटा अगर रुकती है, कंसोलिडेशन बनाती है, कोई रेंज में रुकती है, वो रेंज को ब्रेक करती है, तो ही यहाँ पे हम ट्रेड ले सकते हैं, ठीक है। तो नीचे के लिए 54,500 तक बैंक निफ्टी आ सकती है, और ऊपर के लिए ये 55,000 तो साइकोलॉजिकल सपोर्ट ही है, और 55,188 से 55,222 का भी एक बड़ा रेजिस्टेंस का काम कर सकता है बैंक निफ्टी के लिए, ठीक है। अभी निफ्टी में देखिए, ये देखिए निफ्टी में सुबह से कुछ ट्रेड नहीं मिल रहा, ज़्यादा मूवमेंट नहीं हो रही थी, लेकिन यहाँ पे एक एसएल लेके 20 पॉइंट का एसएल लिया, ज़्यादा बड़ा एसएल नहीं लिया। फिर हम अपने सेटअप के लिए रुके रहे, जब सेटअप बना तभी हमने ट्रेड लिया, ठीक है। यहाँ पे सेटअप जब बना तभी हमने ट्रेड लिया। तो ऐसा ये साइकोलॉजी का गेम है। आपका एनालिसिस कितना भी बराबर हो, अगर आपकी साइकोलॉजी बराबर नहीं है तो आप ये ऑप्शन नहीं, या ऑप्शन समझो स्टॉक मार्केट में ये सक्सेसफुल नहीं बन सकते, ठीक है। साइकोलॉजी का ये 90% साइकोलॉजी का गेम है, खाली 10% एनालिसिस रहता है। सबका एनालिसिस बराबर रहता है, लेकिन आप कहाँ पे ट्रेड लेते हो, आप चार्ट को कैसे फील करते हो, कैसे समझते हो, वहाँ पे ट्रेड करना है, ठीक है। यहाँ पे अगर बड़ा एसएल लिया होता तो मेरी साइकोलॉजी बिगड़ जाती, इसलिए मैंने एक 20-22 पॉइंट का एसएल लिया था। बाद में इसी रेंज के आसपास आने के बाद फिर से मैंने पी के लड़वाई के थे, फिर अच्छी खासी अपने को एक 70 से 100 पॉइंट की मूवमेंट मिल गई थी। तो यही मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ कि प्रॉफिट में ज़्यादा रुकने की कोशिश कीजिए, लॉस में ज़्यादा रुकना नहीं है अपने को। मैं भी यहाँ रुक सकता था, लेकिन यहाँ पे जाने के बाद फिर मेरा भी 50 पॉइंट का एसएल हो जाता, तो वो कवर करना शायद मेरे लिए भी मुश्किल हो जाता। लेकिन बट लॉस में फटाक से अपने को कट करना है, पोजीशन में स्क्वायर अप करनी है, लेकिन प्रॉफिट में रुकना है। यहाँ पे निफ्टी रुकी, में एक स्क्वायर अप कर सकता था पोजीशन, लेकिन मैंने रुका रहा क्योंकि प्रॉफिट में था। मेरे को पता था नीचे आएगी निफ्टी, तो इतना मेरे को मेरे सेटअप पे विश्वास है। तो ऐसे ही आप अगर फील करते हो तो आप भी 100% स्टॉक मार्केट में सक्सेसफुल हो जाओगे। तो ये मेरा एनालिसिस कैसा लगा आप मेरे को बताइए। कुछ क्वेरी होगी तो ज़रूर मेरे को पूछ सकते हो आप। और अच्छा, ये मेरा एनालिसिस अच्छा लगा तो चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप वीडियो देख रहे हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, प्लीज़ जाके चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मैं ऐसे ही आपके लिए नए नए वीडियो बनाता रहूँगा। चलिए, थैंक यू सो मच।